हेलो एवरीवन। आज मैं एक नया सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के वो डिस्कस करूँगा। ये फ़ायदेमंद होगा जो बच्चे अभी क्लास 12 में हैं उनके लिए, क्योंकि ये 12 का मैथ्स है। और दूसरे जो स्टूडेंट्स अभी सीयूईटी के एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। तो ये दोनों ही स्टूडेंट्स इस अकाउंटेंसी न्यूमेरिकल्स को देख सकते हैं। अब ये जो न्यूमेरिकल्स के प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस में डिस्कस करूँगा, उसके साथ ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स भी मैं क्लियर करूँगा। ठीक है, जितना हो सके मैं उतना एक्सप्लेनेशन करूँगा वीडियो में। तो थोड़ा लेंथी वीडियो हो सकता है, लॉन्ग वीडियो हो सकता है। तो अगर तुम्हें समझना है तो देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में थोड़ा टाइम लगता है। और फिर भी अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है कि कोई भी एक कॉन्सेप्ट छूट गया है या फिर डाउट रह गया है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर सकते हो, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो शुरू करते हैं आज का पहला जो क्वेश्चन में बोला गया है, आरती एंड भारती आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, राइट। सो दो पार्टनर्स हैं, एक है आरती, दूसरा है भारती। दोनों के प्रॉफिट्स एंड लॉस रेशियो, शेयरिंग रेशियो जो है वो है 3:2। यहाँ पर एक और लाइन बोला गया है, द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस was extracted from their books as at 31st March 2019। तो यहाँ पर बोला गया है कि एक ट्रायल बैलेंस दिया गया है जो कि ये है और डेट है 31 मार्च 2019 के ऊपर बेस करके। तो यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहा है ट्रायल बैलेंस एज एट 31 मार्च 2019 प्रोवाइडेड है। इसके डेबिट बैलेंसेस है और क्रेडिट बैलेंसेस भी है। डेबिट बैलेंसेस में प्रोवाइडेड है ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, रिटर्न इनवर्ड्स, सनरी डेटर्स, कंप्यूटर्स, रेंट फॉर 11 मंथ्स। इसे याद रखना, ये काम आएगा बाद में। नेक्स्ट, सैलरी टू स्टाफ, लैंड एंड बिल्डिंग्स, वेजेस। कुछ एंट्रीज क्रेडिट बैलेंसेस में भी है, वो देखते हैं। सेल्स, रिटर्न आउटवर्ड्स, सनरी क्रेडिटर्स, इंटरेस्ट, आर्टिस्ट कैपिटल, वार्टिस्ट कैपिटल। तो एंट्रीज जो भी यहाँ पर है उनके साथ अमाउंट सब कुछ यहाँ देखा जा सकता है। दो चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ, एक है रिटर्न इनवर्ड्स और रिटर्न आउटवर्ड्स। कुछ बच्चों को पहले से पता होगा, फिर भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ ताकि जिनको पता ना है नहीं है या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उनका क्लियर हो जाए, और जिन लोगों को पता है उनका रिवीजन हो जाएगा। देखो, रिटर्न इनवर्ड्स यानी कि अंदर की तरफ रिटर्न होके आ रहा है। तो तुम्हारे फैक्ट्री में, गोडाउन में या कंपनी में कुछ अंदर तुम्हारे गोडाउन के अंदर आ रहा है, तुम्हारे कंपनी में आ रहा है रिटर्न होके। तो ऐसा कौन सा चीज़ है जो रिटर्न होके तुम्हारे पास आ सकता है? ऑब्वियसली जो चीज़ तुमने सेल किया होगा वही तुम्हारे पास लौट के आ सकता है। दैट मीन्स सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न्स का ही दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड्स। तो ये बात याद रखना। तो अगर ये रिटर्न इनवर्ड्स मतलब सेल्स रिटर्न्स है तो रिटर्न आउटवर्ड्स मतलब परचेज रिटर्न। आउटवर्ड्स यानी कि बाहर की तरफ जा रहा है, यानी कि जो खरीद के तुम पहले से अपने यहाँ लेके आए हो उनमें से अगर कुछ लौटा देना है, रिटर्न करना है, तो वो क्या हो जाएंगे? परचेज रिटर्न्स। पहले तुमने परचेज किया, अब तुम रिटर्न कर रहे हो, तो परचेज रिटर्न्स। तो परचेज रिटर्न्स का मतलब है रिटर्न आउटवर्ड्स और सेल्स रिटर्न्स का मतलब है रिटर्न इनवर्ड्स। क्लियर हुआ? अब आगे देखते हैं। ये है क्वेश्चन का दूसरा पोर्शन और लास्ट पोर्शन, यहाँ पर क्वेश्चन खत्म होता है। जिन लोगों ने भी ये क्वेश्चन नहीं उठाया अपने कॉपी में, वो वीडियो में थोड़ा पहले जाओ, जाके पॉज करके वो क्वेश्चन अपने कॉपी में उठा लो, क्योंकि जब मैं सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूँ तब क्वेश्चन अगर तुम्हारे सामने रहेगा तो समझने में आसानी होगी, राइट। तो पहले क्वेश्चन उठा लो। वो फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, ठीक है। तो वही ट्रायल बैलेंस कंटिन्यू होके यहाँ भी आ गया है। देखो, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड के एंट्रीज तो सारे ख़त्म कर लिए थे हमने, तो डेबिट साइड के एंट्रीज कुछ और बाकी है। जनरल चार्जेस, कैश एट बैंक, आरतीज ड्राइंग्स, भारतीज ड्राइंग्स, ये सब भी नोट डाउन कर लो। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइडेड है यहाँ पर। देखो, यहाँ पर बोला गया है कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये दोनों अकाउंट तुम्हें प्रिपेयर करने हैं 31 मार्च 2019 इस डेट के ऊपर बेस करके।
एंड ए बैलेंस शीट, एक बैलेंस शीट भी तुम्हें बनाना है। सो बैलेंस शीट भी सेम डेट पे बनाना है, ऑन दैट डेट बोला गया है, और कुछ एडजस्टमेंट्स दिए गए हैं वो डिस्कस करते हैं। एडजस्टमेंट्स नंबर 1, रोमन 1 पे ये बोला गया है कि स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 वॉज वैल्यूड एट ₹60,000। ये देखो लास्ट डेट है और उस पर बैलेंस दिखाया जा रहा है स्टॉक का, तो ये क्या हुआ, ये हुआ क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट वो है रेंट। रेंट में है रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2018 हैज़ नॉट बीन पेड। ये 18 नहीं, ये 19 होगा, ओके। तो इसे 19, तुम जब क्वेश्चन नोट डाउन करोगे तब 19 लिख लेना। तो यहाँ पर बोला गया है कि एक मंथ जो मार्च है उसका पेमेंट नहीं हुआ है। तो हमने भी ट्रायल बैलेंस में देखा ही था ना, डेबिट साइड में जो रेंट इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ था उसमें ब्रैकेट में विद इन ब्रैकेट फॉर 11 मंथ्स लिखा हुआ था। तो 11 मंथ्स का पेमेंट हो गया और ये जो मार्च मंथ है उसका पेमेंट बाकी है। आगे देखते हैं, डेप्रिसिएट कंप्यूटर बाय 20%। तो कंप्यूटर के ऊपर 20% डेप्रिसिएशन करना होगा, वो कैलकुलेशन हम कर लेंगे। लास्ट इन्फॉर्मेशन जो है नंबर 4, उसमें बोला गया कि भारती इज टू बी अलाउड ए सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ एंड partners are entitled to interest on capital means IOC at the rate 6% per annum। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइडेड है, क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशंस। जल्दी से ये वाला पोर्शन भी अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, तब मैं जब एक्सप्लेन करूँगा तो तुम्हें समझने में आसानी होगी। यहाँ पर सोल्यूशन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हेडिंग दिया गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म, मीन्स ये पीएल अकाउंट है, राइट। लेकिन क्वेश्चन में ना हमें ग्रॉस प्रॉफिट के कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड नहीं है, और पीएल अकाउंट के स्टार्टिंग में ही हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस चाहिए, राइट। तो इसके लिए हम पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट भी प्रोवाइडेड है लेकिन हेडिंग में नहीं लिखा गया, तो तुम लोग हेडिंग में ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म ये लिखोगे, और डेट तो वही क्वेश्चन से लिया गया है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो ट्रेडिंग और पीएल का जो बॉक्स का फॉर्मेट है वो सेम ही है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट। ये हमने पहले 11 में भी किया है ऐसे, ट्रेडिंग और पीएल को दोनों को एक ही साथ, तो सबको याद ही होगा। तो ट्रेडिंग का जो फॉर्मेट होता है सेम टू सेम फॉर्मेट हमेशा फॉलो किया जाता है। तो फॉर्मेट के हिसाब से डेबिट साइड में 2 ओपनिंग स्टॉक होना है जिसका 36,000 अमाउंट लिखा गया है। ये पूरा ओपनिंग स्टॉक का इन्फॉर्मेशन लिया गया है। क्वेश्चन में देखो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में पहला ही एंट्री ओपनिंग स्टॉक का है। देखो अभी अगर क्वेश्चन तुम्हारे पास होगा, कॉपी में पहले से लिखा हुआ होगा, तो अब समझने में आसानी होगा, इसीलिए मैंने कहा था क्वेश्चन पहले नोट डाउन कर लो। तो अगर अभी तक नहीं उठाया क्वेश्चन तो वीडियो को पॉज करके पीछे जाके पहले क्वेश्चन उठा लो, उसके बाद फिर से यही से शुरू करो, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में देखो परचेज का इन्फॉर्मेशन भी गिवन है, वो भी डेबिट साइड में ही है ट्रायल बैलेंस के, वहाँ से 6,20,000 यहाँ पर हमने लिखा। अब परचेज लिखने के बाद हम उससे परचेज रिटर्न्स भी लेस करते हैं। तो यहाँ पर परचेज रिटर्न्स का नाम रिटर्न आउटवर्ड्स लिख के प्रोवाइडेड है, राइट, इसलिए हमने रिटर्न आउटवर्ड्स लिखा। ये तुम्हें मिल जाएंगे ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में। तो रिटर्न आउटवर्ड्स का बैलेंस 4,000 प्रोवाइडेड था क्वेश्चन में, वो हमने लिख के लेस कर दिया, और कैलकुलेशन करने के बाद हमारा मेन अमाउंट आया 6,16,000। उसके बाद हम जैसे परचेज के एंट्रीज ख़त्म होते हैं उसके बाद हम वेजेस की एंट्री करते हैं। वेजेस तुम्हें ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में मिल जाएगा, क्वेश्चन में देखो वहाँ से 16,000 लिखा गया है। इसके बाद डेबिट साइड वाले सारे एंट्रीज खत्म, अब क्रेडिट में जाते हैं। देखो ओपनिंग स्टॉक डेबिट में लिखा गया है तो ऑब्वियसली क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में लिखा गया है, लिखा जाएगा, यही फॉर्मेट है। तो क्लोजिंग स्टॉक ये हमें मिल गया एडिशनल इन्फॉर्मेशन रोमन 1 से। जल्दी से चेक करके देखो क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइडेड है उसमें रोमन 1 में ही लिखा हुआ है स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 वॉज वैल्यूड एट ₹60,000। सो दैट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक 60,000 है। अब सेल्स के एंट्री, सेल्स का अमाउंट तुम्हें मिल जाएंगे क्रेडिट बैलेंस में ट्रायल बैलेंस के। तो सेल्स का 9,40,000 वहाँ से लिखा गया। अब परचेज में जैसे परचेज से परचेज रिटर्न किया गया है तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न होना ज़रूरी है।
तो सेल्स रिटर्न है कि नहीं वो देख लेंगे। हाँ, क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न है लेकिन नाम कुछ अलग है, रिटर्न इनवर्ड्स। तो अमाउंट्स हमने वहीं से ले लिया। ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में तुम्हें रिटर्न इनवर्ड्स 12,000 मिल जाएंगे, वो यहाँ से हमने लिखा, लेस कर दिया और फाइनली हमें अमाउंट मिल गया 9,28,000 और क्लोजिंग स्टॉक का था 60,000। अब हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन से साइड में ज़्यादा बड़ा अमाउंट है। ऑब्वियसली क्रेडिट साइड में ज़्यादा है तो इसका टोटल हमने 9,88,000 लिख दिया और सेम अमाउंट हमने यहाँ पर भी लिख दिया। अभी ये अमाउंट बड़ा है तो छोटे जितने भी अमाउंट्स हैं उन सबको लेस करके बैलेंसिंग फिगर निकलना है। तो ये 36,000, 6,16,000, 16,000 तीनों अमाउंट को हम लेस कर देंगे तो फाइनली हमें मिल जाएगा 3,20,000 जो कि बैलेंसिंग फिगर है। अब बैलेंसिंग फिगर मिल गया कौन से साइड में मिल गया? डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में मिला इसलिए हम इसको ग्रॉस प्रॉफिट सीडी बोल रहे हैं। अगर क्रेडिट साइड में मिलता तो हम इसे ग्रॉस लॉस सीडी बोलते, राइट। तो अब हमारा ग्रॉस प्रॉफिट सीडी मिल गया है 3,20,000 और हमने ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज भी कर दिया है। तो अब शुरू करेंगे पीएल अकाउंट। तो यही जो ग्रॉस प्रॉफिट सीडी है, ग्रॉस प्रॉफिट सीडी 3,20,000 है, ये डेबिट साइड में है। इसी को फॉरवर्ड करके क्रेडिट साइड में हम लेके आएंगे पीएल अकाउंट में। तो पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमने एंट्री दे दी है सेम अमाउंट 3,20,000। तो इस साइड क्रेडिट साइड में एक और एंट्री आता है जो भी फार्म को मिलने वाला है, राइट। तो इंटरेस्ट मिलने वाला है जो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में लिखा गया है। देखो इंटरेस्ट 1,000 जो भी क्वेश्चन में था सेम टू सेम लिखा गया है। अब आगे बढ़ते हैं, वो है जितने भी सारे एक्सपेंसेस है वो इस साइड में आ जाएंगे, ठीक है। जितने भी सारे एक्सपेंसेस है वो इस साइड में आ जाएंगे। तो इसमें इनमें से पहला ही है रेंट। रेंट 22,000 11 मंथ्स के लिए प्रोवाइडेड है। अब 1 मंथ उसने पेमेंट नहीं किया लेकिन आज हो या कल पेमेंट तो देना पड़ेगा तो इसे एक्सपेंसेस में कैलकुलेशन भी करने पड़ेंगे। अब क्योंकि कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो वो 1,000 जितने भी 1,000 का अमाउंट होता है, मीन्स रेंट होता है 1 मंथ का, वो हमें शो करना पड़ेगा। तो रेंट तो हमने 22,000 लिख दिया। अब जो 1 मंथ का बाकी रेंट है उसे हम आउटस्टैंडिंग अकाउंट के अंदर लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग मतलब अभी भी बाकी है, पेमेंट नहीं हुआ है। तो आउटस्टैंडिंग तो हमने लिख दिया। अब 1 मंथ का रेंट कैसे ढूंढ के निकालेंगे? हमें तो टोटल प्रोवाइडेड है 11 मंथ का 22,000। अब 22,000 अगर 11 मंथ का है तो 1 मंथ का कितना होगा? 22,000 को 11 से डिवाइड करेंगे तो इसी के साथ हमें मिल गया 2,000। तो आउटस्टैंडिंग 2,000 हमने ऐड कर दिया, टोटल आ गया 24,000, राइट। नेक्स्ट सैलरी टू स्टाफ। ये अमाउंट हमें डायरेक्टली मिल जाएगा। सैलरी टू स्टाफ 1,20,000 डेबिट बैलेंस ट्रायल बैलेंस के, ठीक है। नेक्स्ट जनरल चार्जेस, ये भी ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड से मिल जाएगा 30,000। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर, ये वाला कैलकुलेशन करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर क्वेश्चन में देख सकते हो, रोमान थ्री पर डेप्रिसिएट कंप्यूटर बाय 20%, ऐसा लिखा गया है। तो हमें मिल गया डेप्रिसिएशन चार्ज कितना करना है? 20%। इससे पहले जो रोमान 2 का इन्फॉर्मेशन है रेंट वाला वो हमने यूज़ करके कर लिया, ठीक है। तो रोमान 1 रोमान 2 ये दोनों खत्म हो गया। अब रोमान 3 के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, 20% डेप्रिसिएशन। अब कंप्यूटर का रेट कितना है वो देखो, 50,000 लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस में। अब 50,000 है, उसका 20% कैसे करोगे? ज़्यादातर बच्चों को आता होगा लेकिन फिर भी मैं डिस्कस कर देता हूँ जिनको नहीं आता है उनके लिए। तो 50,000 इंटू 20, सॉरी एक ज़ीरो कम होगा, 20/100 क्योंकि 20% है। सो 20% मतलब 20/100। अब 0 0, दूसरा कलर लेता हूँ समझाने में आसानी होगी। 0 और फिर से 0, ये दोनों ज़ीरो कट कर दिया तो ये 0 और ये 0 भी कट हो गए। अब यहाँ पर रह गया 500, यहाँ पर 220, तो 5 2 10 और 20 और 20 और यहाँ पर एक और 0 है, राइट। तो 2 0 अभी भी बाकी है।
सॉरी, यहाँ 500 के 2 जीरो और यहाँ 20 के 1 जीरो, 3 जीरो अभी भी बाकी है। तो 5 टू से 10 लिख दिया और 3 जीरो लिख दिया, तो कितना हो गया 10,000। तो 10 के होने के बाद हम डेप्रिसिएशन वाले एंट्री में 10,000 लिखेंगे। तो जैसा कि देखा जा सकता है यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर 10,000। नेक्स्ट हमने क्रेडिट साइड वाले सारे एंट्रीज कर लिए, डेबिट साइड वाले सारे एंट्रीज कर लिए। अब देखना है कौन से साइड पे बैलेंस ज़्यादा है। तो बैलेंस दिखाई दे रहा है कि क्रेडिट साइड पे ही ज़्यादा है, 3,21,000। तो दोनों साइड में सेम लिखा गया है। अब 3,21,000 से लेस करेंगे 24,000 को, 120,000 को, 30,000 को एंड 10,000 को। ये सब हमें माइनस करने हैं। कैलकुलेटर यूज मत करना, अपने पेन से खुद से करो, ठीक है, पेन और कॉपी का इस्तेमाल करके, थोड़ा सा स्किल्स अपग्रेड होंगे। तो जैसे ही हमने माइनस कर लिया तो हमें ये मिल जाएगा, बैलेंसिंग फिगर है 1,37,000, 1,37,000। तो हमें बैलेंसिंग फिगर मिल गया 1,37,000। अब क्योंकि ये डेबिट साइड में मिला है तो हम इसे नेट प्रॉफिट कंसीडर करेंगे, और अगर क्रेडिट साइड में मिला होता तो उसको हम नेट लॉस कंसीडर करते हैं। तो नेट प्रॉफिट, ये जो नेट प्रॉफिट निकल के आया है ये पीएल एप्रोप्रिएशन में भेजना है। देखो जैसे कि नेट प्रॉफिट हमें पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करने हैं, तो यहाँ पर लिखा गया है टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो इसी के साथ हमने पीएल अकाउंट भी ख़त्म कर लिया और ट्रेडिंग अकाउंट भी। अब नेक्स्ट में हम पीएल एप्रोप्रिएशन करेंगे। ओके, पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट जिसको भी पता नहीं है, फॉर्मेट मीन्स पहले बॉक्स का जो फॉर्मेट होता है तो वो देख लो, पर्टिकुलर्स अमाउंट, लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट। तो जल्दी से ऐसा एक बॉक्स बना लो और ये नोट डाउन करना शुरू कर दो। जैसे कि ऊपर में हेडिंग दिया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। डेट हमने क्वेश्चन से पिक किया है, तो जो भी क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होगा उसी से पिक करना है। तो अब हम पीएल अकाउंट शुरू करते हैं। पीएल अकाउंट का फॉर्मेट आई होप तुम लोगों को पहले से पता होगा। अगर नहीं पता है तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं पीएल अकाउंट का फॉर्मेट भी शेयर कर लूँगा। एक बार डिस्कस करने से तुम्हें पता चल जाएगा। तो फॉर्मेट के हिसाब से पहले ही हमें इस साइड में एंट्री देना पड़ता है। मीन्स अगर नेट प्रॉफिट हुआ तो नेट प्रॉफिट का एंट्री यहाँ पर आएगा। अगर नेट लॉस होता है वहाँ पर, तो वहाँ पर तो क्रेडिट साइड होगा, यहाँ पर डेबिट साइड में आके एंट्री होगा। और पीएल अकाउंट में डेबिट साइड पे नेट प्रॉफिट आया था, अभी हमने कंप्लीट किया था, तो वो डेबिट साइड वाला एंट्री वहाँ पर क्लोज हुआ था और यहाँ पर आके ओपनिंग हुआ है, तो ये क्रेडिट में आ गया, डेबिट वाला एंट्री क्रेडिट में आ गया। तो बाय पीएल अकाउंट, क्योंकि ये पीएल अकाउंट से लाया है हमने, और ब्रैकेट में लिख रहे हैं नेट प्रॉफिट 1,37,000, सेम अमाउंट। क्लियर? नेक्स्ट, जैसे ही ये वाला एंट्री खत्म होता है हम डेबिट साइड में एंट्री करते हैं। यहाँ पर आईओडी भी आता है, राइट, आईओडी। तो आईओडी मीन्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो इस क्वेश्चन में है नहीं इसलिए यहाँ पर आया नहीं। तो नेक्स्ट देखते हैं सैलरी। अगर पार्टनर्स को सैलरी मिलता है तो वो शो करना पड़ता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो क्वेश्चन में बोला गया था कि भारती को सैलरी दिया गया है, वो कहाँ पर बोला गया है, तुम एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लास्ट वाला जो इन्फॉर्मेशन रोमान 4 है वहाँ पर देख सकते हो कि 5,000 पर मंथ सैलरी अलाउ किया गया है। तो पर मंथ सैलरी अगर 5,000 होगा तो 12 मंथ में कितने सैलरी मिलेंगे पूरे एक साल में, तो 5,000 इंटू 12, तो 5,000 इंटू 12 करोगे तो तुम्हें 60,000 मिल जाएंगे। क्लियर? तो ये हो गया 60,000 का एंट्री, मीन्स भारतीय का सैलरी का एंट्री। तो जैसे ही सैलरी खत्म होता है हम देखेंगे आईओसी है कि नहीं। तो आईओसी का इन्फॉर्मेशन भी वही रोमान 4 में प्रोवाइडेड है।
IOC@6% पर एनम, क्वेश्चन में तुम देख सकते हो। तो 6% को 6% प्रोवाइडेड है IOC, राइट। तो 6% के हिसाब से हमें कैलकुलेशन करना है। कैपिटल तुम देख सकते हो क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है ट्रायल बैलेंस के राइट साइड में। आरती का कैपिटल है 3 लाख और भारती का कैपिटल है 1,50,000। तो 3 लाख पहले आरती का करते हैं, ठीक है। तो आरती का है कितना, 3 लाख मैंने बोला। तो क्या 3 लाख का 6% तुम्हें ढूंढ के निकालना है। तो सिंपल है, 3 लाख इंटू 6/100। तो 2 0 और यहाँ पर 2 0 कट कर दिए हमने। तो यहाँ 3 6 18 और यहाँ पर 3 0, तो हो गया 18,000। ठीक वैसे ही अगर भारती का करोगे 1,50,000 इंटू 6%, तो तुम्हें 9,000 मिल जाएंगे और दोनों को ऐड करके टोटल आ जाते हैं 27,000। तो ये IOC का कैलकुलेशन हुआ ख़त्म। अगर वो 1,50,000 वाला देखना है तो एक बार देख लो। कुछ लोग थोड़े से कम समझते हैं या लेट से समझते हैं, तो उनके लिए ये कोशिश है कि कुछ छूट ना जाए। तो 6/100, 2 0 कट कर दिए, यहाँ पर भी 2 0 कट कर दिए। तो अब 6 × 15 वो जाता है 90 और 2 0 यहाँ पर है, तो 2 0 और लगा देंगे, हो गया 9,000। तो इसी के हिसाब से 9,000 आया और यहाँ पर टोटल आया 27,000। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ का सारा एंट्रीज हो गया डेबिट क्रेडिट का। और डेबिट में हमने सैलरी और कैपिटल IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो भी हमने डिस्कस कर लिया और कुछ बाकी नहीं रहा। अब देखेंगे कौन से साइड में अमाउंट बढ़ा है। इस साइड में 1,37,000, तो दोनों साइड के ही टोटल अमाउंट में 1,37,000 लिख देंगे। उसके बाद ये दोनों अमाउंट है डेबिट साइड में, इन दोनों को लेस करेंगे 1,37,000 से। तो जो भी अमाउंट आएगा उसको रेशियो के हिसाब से दोनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एज ए प्रॉफिट, राइट। तो वो वाला देखते हैं। देखो PL एब्रिविएशन में ही जो नीचे का पोर्शन है वो यहाँ पर प्रोवाइडेड है, ये देख सकते हो। तो टोटल अमाउंट हमने लिख लिया। अब बैलेंसिंग फिगर वो दोनों को अगर माइनस करते हो ये 1,37,000 से, तो तुम्हें 50,000 मिल जाते हैं, राइट। और 50,000 को दोनों पार्टनर्स में सेपरेट करके देना है। अब किसको कितना देना है वो कैसे ढूंढ के निकालोगे, क्वेश्चन में ही पहले लाइन में प्रोवाइडेड है। उनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है 3:2। तो 3:2 के हिसाब से 50,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो कैसे किया देखो, 50,000 टोटल अमाउंट निकल के आया था, राइट। इंटू 3:2 है, तो 3 और 2 को मिला के 5 होता है। तो टोटल नंबर 5 हर बार नीचे बैठेगा 3/5। अब 5 से 50,000 को कट किया तो आता है 10,000 और 10,000 इंटू 3 मीन्स 30,000। तो सेम भारती के लिए भी मैं कैलकुलेशन करूं तो आएगा 20,000। तो पता चल गया कैसे 20,000 30,000 ये सब अमाउंट आए। तो इन दोनों को प्लस करके फिर से 50,000 मिल गई। तो इसी के साथ हमारा PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट ख़त्म होता है। अब हम लास्ट अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम है बैलेंस शीट। इसी के साथ हम लास्ट पोर्शन में आ गए हैं, वो है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म, डेट क्वेश्चन में जो प्रोवाइडेड है वही लिखा हमने। बैलेंस शीट का फॉर्मेट सबको पहले से पता है, लाइबिलिटीज़, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। तो जल्दी से बॉक्स बना लो और ये सारे इन्फॉर्मेशन भी नोट डाउन कर लो। तो नोट डाउन करने से पहले पहले समझ लो, ठीक है। देखो एसेट्स में हम क्या क्या लिखेंगे, पहले तो आता है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक का इन्फॉर्मेशन कहाँ से ले रहे हो, कैश एट बैंक का इन्फॉर्मेशन तुम ले सकते हो 25,000, ये तुम्हें मिल जाएगा ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में। देखो जनरल चार्जेस के नीचे ही कैश एट बैंक है, ठीक है, 2 ड्राइंग्स के ऊपर। तो 25,000 हमने वहाँ से ले लिया। उसके बाद है सन्ड्री डेटर्स, ये भी डेबिट साइड में मिल जाएंगे ट्रायल बैलेंस के 1,25,000। इसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री हमने इससे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में किया था और 60,000 हमें वहाँ पर भी मिला था।
जो कि हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन से लिया है। नेक्स्ट है कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स का अमाउंट 50,000 वो क्वेश्चन पे प्रोवाइडेड है ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में। और डेप्रिसिएशन 10,000 वो हमने पीएल अकाउंट में इसका कैलकुलेशन करके निकाला था। तो जो भी एसेट्स के डेप्रिसिएशन होते हैं तो वो लेस करना पड़ता है, राइट। तो कंप्यूटर्स के जो भी एसेट डेप्रिसिएशन है वो यहाँ पर लेस किया गया है, देख सकते हो साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो लेस करने के बाद जो अमाउंट है वो यहाँ पर फाइनली लिखा गया। नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग्स। लैंड एंड बिल्डिंग्स का अमाउंट भी तुम्हें ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में मिल जाएंगे। तो यहाँ एसेट्स के सारे एंट्रीज खत्म हो गए। अब हम डिस्कस करते हैं लाइबिलिटीज़ के एंट्रीज पर। यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स है, ये तुम्हें ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में मिल जाएंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000 जो हमने पीएल अकाउंट में कैलकुलेशन किए थे, राइट। तो वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन लिया गया है। नेक्स्ट है आरतीस कैपिटल। आरतीस कैपिटल 3 लाख वो प्रोवाइडेड है क्वेश्चन में, वो तुम ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में देख सकते हो। तो कैपिटल से ड्राइंग्स लेस होता है, तो लेस ड्राइंग्स लिखा गया है, वो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में है। देखो 38 ड्राइंग्स 20,000, तो वो अमाउंट लिखने माइनस करने के बाद हो गया 2,80,000। उसके बाद आईओसी ऐड किया जाता है। आईओसी हमने कैलकुलेशन करके निकाला था 18,000। देन नेट प्रॉफिट में आरतीस का हिस्सेदारी है 30,000 का, वो भी हमने कैलकुलेशन करके निकाला था पीएल अप्रोप्रिएशन में, तुम वो देख सकते हो। पीएल अप्रोप्रिएशन में हमने वो कैलकुलेशन करके निकाला था। उसको नेट प्रॉफिट कितना मिलेगा 30,000। तो आईओसी और नेट प्रॉफिट दोनों ही हमने ऐड कर दिया, तो फाइनली अमाउंट आ गया 3,28,000। सेम थिंग हम भारती के लिए भी करेंगे। भारती का कैपिटल हमने ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड से ले लिया है, क्रेडिट साइड से ले लिया है। क्वेश्चन में तुम देख सकते हो क्रेडिट साइड में कैपिटल है और ड्राइंग्स वाला अमाउंट डेबिट साइड में है, लास्ट में है, जहाँ से 10,000 ड्राइंग्स का अमाउंट मिला है वो लेस किया। तो कैपिटल से हम ड्राइंग्स को लेस करते हैं, उसके बाद आईओसी को प्लस कर देते हैं, ठीक है, आईओसी और नेट प्रॉफिट को। लेकिन भारती के केस में एक और चीज़ है, वो है सैलरी, जो आरती को नहीं मिला। तो सैलरी को भी ऐड करेंगे। सैलरी कितना हमने कैलकुलेशन किया था 60,000, तो सैलरी 60,000 ऐड कर दिया। उसके बाद दो ही चीज़ बाकी रह जाता है, वो है आईओसी और नेट प्रॉफिट। तो आईओसी और नेट प्रॉफिट जितना भी हमने कैलकुलेशन करके पहले से रखा है उस हिसाब से इनको भी ऐड कर देते हैं। तो फाइनली हमें वो वैल्यू मिल जाता है 2,29,000। तो उस हिसाब से बैलेंस शीट अभी बैलेंस हो चुका है, मैच हो चुका है। तो सब अमाउंट को प्लस करके देखोगे तो यहाँ भी 6,02,000 आएगा और यहाँ भी प्लस करोगे तो 6,02,000 आएगा। तो इसी के साथ हमारा बैलेंस शीट भी ख़त्म होता है और ये पूरा क्वेश्चन का आंसर भी ख़त्म होता है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक और प्रॉब्लम्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। कभी कोई भी ऐसा पोर्शन हो जो तुम्हें समझ में ना आए तो मुझे इन्फॉर्म करो, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।